दार्शनिक ने कहा है कि 10 कदम चलकर मिला हुआ ज्ञान 10 किताबें पढ़ने से ज्यादा होता है। और इसीलिए ज्ञान जुटाने के लिए हमने भी चलना शुरू किया है। हमने चलना शुरू किया है ताकि पता कर सकें कि चल क्या रहा है, क्या चल रहा है सियासत के माहौल में, क्या चल रहा है दूसरे शहरों में, सियासत की बयार किस ओर बह रही है। सब जानने के लिए हमने चलना शुरू किया और हमारी ये कोशिश हमें लेकर आई है आज महाराष्ट्र के अमरावती शहर में। अमरावती शहर की पहचान जिस जगह से होती है, मैं उस जगह पर इस वक्त मौजूद हूँ और वो जगह है मेरे पीछे खड़ा ये अम्बा माता का मंदिर। इस मंदिर का धार्मिक महत्व या पौराणिक महत्व मैं आपको समझाऊं, इसके पहले मैं बता दूं कि अमरावती शहर जो है विदर्भ का एक महत्वपूर्ण शहर है और इस शहर को पहचान देता है ये अम्बा माता का मंदिर। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माँ रुक्मिणी जो कि कृष्ण को ब्याही गई थी, वो अम्बा माँ के दर्शन करने हमेशा यहाँ आया करती थी। मंदिर का रूप कितना भव्य है मैं आपको मंदिर के अंदर लेकर चलकर दिखाता हूँ। काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। इसका इसकी जो रूप सज्जा है वो आप देख सकते हैं। ये प्रमुख द्वार है जहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं और जैसे ही हम मंदिर के अहाते में पहुँचते हैं हमें सामने दिखाई पड़ता है एक सुंदर सा गर्भगृह और गर्भगृह के आगे आप देख सकते हैं कि भक्तों की कतार लगी हुई है माँ अम्बे के दर्शन करने के लिए। मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। आप गर्भगृह के ऊपर अगर आप देख सकें तो लिखा है श्री अम्बा देवी ओम प्रणव रूपिणम वंदे और उसके नीचे एक मंत्र है जो ये दिखाता है कि इस मंदिर का ताल्लुक माँ रुक्मिणी से है। और वो क्या है कहानी, इस पर बात करने के लिए मैं खुद कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ के जो प्रमुख पुजारी हैं उनसे बात कर सकूं। आइए चलते हैं उनके पास। मुख्य पुजारी जो है यहाँ पर भक्तों को प्रसाद दे रहे हैं और जो चढ़ावा आया है उसे अर्पित कर रहे हैं। मैं उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि इस मंदिर से जुड़ी जो मान्यताएं हैं खासकर माँ रुक्मिणी को लेकर वो क्या है, ये खुद जो मुख्य पुजारी हैं वो हमें बताएंगे। दादा, ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, ये मंदिर अमरावती को एक पहचान देता है। ये मंदिर से जुड़ी हुई मान्यताएं क्या हैं, कहानियाँ क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये मंदिर जो है 6000 साल पुराना है और ये जो है यहाँ से रुक्मिणी हरण हुआ था। रुक्मिणी का हरण महाभारत के टाइम में यहाँ से हुआ था और ये मूर्ति जो है स्वयंभू मूर्ति है, अपने आप निकली हुई। हमें ऐसा बताया गया कि माँ रुक्मिणी स्वयं माँ अम्बे के दर्शन के लिए यहाँ पर आती थी। रुक्मिणी की कुल देवता है। अब जो मुख्य पुजारी हैं उनकी बातों से इस मंदिर का महत्व समझ सकते हैं कि कैसे कुछ धार्मिक मान्यताएं, कुछ पौराणिक कहानियां इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने हमें बताया कि माँ रुक्मिणी जिनकी कुल देवी थी माँ अम्बे, वो नियमित यहाँ पर दर्शन के लिए आया करती थी और यहीं पर उनकी मुलाकात जो हुई भगवान श्री कृष्ण से हुई। चूँकि वो लगातार निवेदन कर रही थी कि वो किसी और को नहीं ब्याहना चाहती, वो सिर्फ श्री कृष्ण को ब्याहना चाहती हैं और इसी वजह से श्री कृष्ण ने उनका निवेदन सुना और यहाँ पर इस मंदिर के अहाते में जो है उन्हें वो अपने साथ ले गए। यहाँ पर एक युद्ध भी हुआ था, ऐसा हमें बताया जाता है कि माँ रुक्मिणी के भाई जो रुक्मी थे उन्होंने श्री कृष्ण से एक युद्ध लड़ा था, हालांकि वो परास्त हुए थे, जिसके बाद श्री कृष्ण जो है वो माँ रुक्मिणी को लेकर यहाँ से चले गए। तो ये मंदिर जाना जाता है उस जगह के लिए जहाँ से माँ रुक्मिणी का अपहरण हुआ था। अपहरण कहना कुछ मान्यताओं के हिसाब से सही नहीं है क्योंकि युद्ध तो जरूर हुआ था और युद्ध में रुक्मी को परास्त करके श्री कृष्ण जो है माँ रुक्मिणी को ले गए थे। खैर, ये सब तो बात हुई धार्मिक मान्यताओं की, पौराणिक मान्यताओं की, लेकिन चूंकि हम अमरावती में आए हैं, चुनावों का मौसम है, सियासत की बयार किस ओर बह रही है, इस पर भी मैं अमरावती के लोगों से बात करूंगा। हमारा अगला पड़ाव है अमरावती के कुछ और इलाके जहां पर कुछ अलग अलग तबके के लोगों से मैं मिलूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि अमरावती में अब की बार चुनावी माहौल कैसा है, लोगों का मूड कैसा है, किस नेता को वो अपना मानते हैं, किसको गैर मानते हैं। ये सारी बातें समझने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन हमारे सफ़र की शुरुआत होती है इस प्रसिद्ध अम्बा देवी टेम्पल से, जो कि अमरावती को एक पहचान दे रहा है। इसके पहले कि मैं अमरावती के अलग अलग इलाकों में घूमता, मुझे इस मंदिर के अहाते में ही कुछ लोग मिले हैं। वैसे तो आस्था में सिर नवाने आए हैं मंदिर में, लेकिन उनकी दिलचस्पी चुनाव में भी है, उनकी दिलचस्पी राजनीति में भी है। तो उनसे मैं बात करके समझता हूं कि अब की बार अमरावती में सियासत की बयार किस ओर बह रही है। आप सभी लोगों का स्वागत है। निश्चित तौर पर आप लोग वोट देने जाएंगे।
अब की बार जब आप लोग मतदान करने जाएंगे तो किन मुद्दों के आधार पे आप वोट देंगे? शिक्षा सबसे पहला मुद्दा रहेगा शिक्षा का। दूसरा अपने गांव के विकास का रहेगा। जैसे अभी काफ़ी प्रयासों से हवाई अड्डा अगर हो गया तो आगे भी ऐसे हमारे गांव में मतलब अमरावती में विकास होते रहना चाहिए। ये सब देखेंगे। और जो बच्चों को एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है तो जो भी चुन के आए उनसे हम यही उम्मीद करेंगे कि एजुकेशन का लेवल इतना अच्छा हो जाए कि हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े करके। बिल्कुल, तो ये स्वाभाविक है, ये मुद्दे होंगे। हर कोई अपना जीवन स्तर अच्छा चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहता है। अमरावती से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मुंबई, पुणे इन शहरों की ओर जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए। और अब अमरावती की जनता ये चाहती है कि ऐसी व्यवस्थाएं निर्माण हो कि अमरावती में भी हायर एजुकेशन के लिए बड़े बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हो, ताकि यहाँ के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। दीदी, आप किन मुद्दों के आधार पर वोट करने जा रही हैं? मैं वोट तो करूंगी, बस मेरा वोट ऐसा रहेगा कि अमरावती का विकास हो। विकास में भी स्वच्छता की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। और बाकी तो है ही एजुकेशन से, बाकी सभी चीज़ों का देखते हुए मुद्दा जहाँ अमरावती की प्रगति हो। अमरावती की प्रगति हो। महिलाएं हैं मेरे साथ। महिलाएं 49% वोटर्स जो है कंस्टिट्यूट करती हैं। मतलब देश भर के जितने भी मतदाता हैं उसमें 49% भागीदारी जो है भारतीय महिलाओं की होती है। और इसी वजह से महिलाओं से बात करना महत्वपूर्ण बन जाता है। बेटा, तुम वोट करने जा रही हो? जी बिल्कुल जाऊंगी इस बार। महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा होगा तुम्हारे लिए अब की बार जब तुम वोट करने जाओगी तो? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आजकल इन चीज़ों पे जो लॉज है वो और कड़क होने चाहिए। जो रेप केसेस आ रहे हैं उनको प्रॉपर सब चीज़ आई गेस फास्ट उनके ऊपर डिसीजंस आने चाहिए, वेट ना हो। तो जो इस चीज़ के लिए प्रमोट करेगा इस चीज़ को, मैं उन्हीं को मेरा वोट जाएगा। अम्मा जी, आपके लिए क्या मुद्दा होगा? किन मुद्दों के आधार पे आप वोट करेंगे? शिक्षा है। मैं तो देश के विकास की बात करूंगी। हम छोटी जगह पे रहते हैं, बहुत छोटा शहर है अमरावती, लेकिन जो विकास हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं वो काबिले तारीफ है। जो विकास की गति अपने देश की है, हम विकसित देश की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक हम विकसनशील देश थे, तो अब कई देश अपनी भारत की ओर निगाहें लगाए बैठे हैं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जो इस समय पार्टी सत्ता में है वो आपकी पसंदीदा पार्टी है। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल पसंदीदा पार्टी हम उसी को बोलेंगे जो विकास करता है। यानी हम इस चीज को मानना चाहिए हर किसी ने कि विकास की बातें तो सब कोई करते हैं, लेकिन विकास करके दिखाने वाला ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो बोलते हैं ना, कार्य करो तो ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। या जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, चुनाव तो बहुत कोई जीत लेते हैं, लेकिन जो कार्य होता है चुनाव के बाद, तो जियो तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। आप अभी जीतेगा कौन ये नहीं बोल सकते, क्योंकि दिनेश जी बुब भी है और बाकी भी है, नाम पूरे मुझे ध्यान में नहीं है, और नवनीत भाभी है। तो इसमें कैसे दिनेश जी बुब और ये है तो जीतेगी ऐसा तो लग रहा है कि नवनीत भाभी। पर ये जो बाकी खड़े वो वोट कटने के हिसाब से ही खड़े कि जितने वोटों से पिछले टाइम भाभी जीते तो हो सकता है इस बार उससे कुछ कम वोटों में जीतेंगे। यहाँ पर देखिए, एक नई बात मुझे पता चली है, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। मैं बीते 1.5 से 2 दिन से अमरावती में हूँ और मैंने ज़्यादातर लोगों को जब नवनीत राणा का नाम लेते सुना तो उनके नाम के आगे भाभी लगाया गया, नवनीत भाभी। ये शायद एक प्रेम में दिया हुआ संबोधन है, लेकिन ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या मुझे मिली है और ये बात बताती है कि मौजूदा सांसद नवनीत राणा की अमरावती में क्या लोकप्रियता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये लड़ाई उनके लिए बहुत आसान होने जा रही है। जो उनके विरोधी हैं वो भी दमखम से यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। उनको परास्त करने की उनकी भी कुछ योजनाएं होंगी। विपक्ष को लेके किन मुद्दों के आधार पर अब की बार अमरावती का नवयुवक वोट करने जाएगा? राष्ट्रवाद के नाम पर। राष्ट्रवाद यानी जो कि हम जो मोदी है, मोदी जो है ना वो देश के लिए काम कर रहे हैं। देखिए आप यूक्रेन में जब युद्ध हुआ तो मोदी के नाम पर पाकिस्तान की चादर भी छोड़ा है। तो कितना हमारा इंडिया प्रभाव कर रहा है, हमारा आर्थिक परिस्थिति कितनी बदल रही है। बस यही मुद्दे हैं। तो राष्ट्रवाद जो है लगता है कि अमरावती के नवयुवकों में कूट कूट कर भरा हुआ है और इसीलिए राष्ट्रवाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है अब की बार वोट देने के लिए, वोट देने के नाम पर। आपका नाम क्या है? आकाश राउत। आपके लिए क्या मुद्दे होंगे अब की बार जब आप मतदान केंद्र जाएंगे तो? यही सर ने बताया, वही राष्ट्रवाद में नहीं। अभी तो सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी कौन लगती है आपको? भाजपा जी। लेकिन एक पार्टी है जिसके नाम में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, वो पार्टी कहाँ खड़ी होती है अमरावती में? वो नहीं बता सकता।
चलिए, तो ज्यादातर झुकाव जो है वो बीजेपी की ओर लग रहा है, लेकिन ये इतने इतने कम लोग जो है पूरे मतदाताओं को रिप्रेजेंट नहीं करते। हम और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि अमरावती में कौन कौन सी पार्टियां हैं, लड़ रही हैं, किन मुद्दों के आधार पर लड़ रही हैं, लोकप्रियता किसकी कितनी है। एक शख्स और हमारे साथ जुड़ रहा है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र चांडक। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि अमरावती की जनता आपकी बार किन मुद्दों के आधार पर वोट करेगी? अमरावती की मैं पकड़े हुए हूँ। अमरावती की जनता सबसे पहले तो ये चाहेंगी कि जो लोकल आदमी रहे और जो उनको आधी रात को भी काम में आ जाए और जो लोगों के बीच में रहे। तो इसलिए हमारे यहाँ जो अभी पुराने जो खासदार थे नवनीत जी राणा, वो लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के बर्थडे में जाते हैं, लोगों के यानी छोटे छोटे कार्यों में भी उनके साथ में रहते हैं। उनका लोगों से कनेक्ट अच्छा है, ऐसा आप बोलना चाहते हैं? लोगों से कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो लोग चाहेंगे कि वही खासदार को फिर से चुना जाए। और दूसरा बड़ा मुद्दा है कि मोदी जी तो फर्स्ट मुद्दा है, बड़ा मुद्दा बोलने से अच्छा कि मोदी जी के नाम पे किसी को भी लोग वोट दे देते हैं। और ये तो खासदार भी अच्छे हैं और मोदी जी भी है, दोनों पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब उम्मीदवार कोई भी हो, मतदाता जो है मोदी के नाम पे वोट देता है, आपको ऐसा लगता है? मोदी फिक्स, आगे के 25 साल मोदी फिक्स है। आगे के 25 साल मोदी फिक्स है। इसके आगे शायद ही मुझे कुछ कहने की जरूरत पड़े कि अमरावती में खासकर इस तबके से जिससे मैंने बात की, उनका मूड क्या है, वो किस ओर झुके हुए हैं, किन मुद्दों के आधार पे वोट करना चाहते हैं। ये सारी बातें इन लोगों से बात करके साफ हो जाती है। हमारा ये सफर हमें लेकर आया अमरावती के एक ऐसे स्पोर्ट्स कैंपस में जो कि तकरीबन 150 एकड़ में फैला हुआ है। एक तरफ आप देख सकते हैं एक फुटबॉल ग्राउंड है बड़ा सा, उसके बगल में भी फुटबॉल ग्राउंड है। इसके अलावा क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये तमाम किस्म के कोर्ट यहाँ पर हैं। और इस जगह की अहमियत आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर जितनी भी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी खिलाड़ी यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, जो भी एथलीट यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, वो न सिर्फ राज्य स्तर पर बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल स्तर तक भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो इस कैंपस की काफ़ी अहमियत है और ये कैंपस जो है अमरावती को एक विशिष्ट पहचान देता है कि अमरावती ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है व्हेन इट कम्स टू नेशनल लेवल। इस कैंपस में हम घूमते घूमते कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए चुनावी मुद्दे क्या हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अमरावती में क्या चल रहा है। तो यहाँ कुछ लोग हैं कैंपस से ही बिलोंग करते हैं, इनसे समझने की कोशिश करता हूँ। दादा, आप बताइए क्या चल रहा है अमरावती में? अमरावती में अभी फिलहाल में नवनीत राणा इनको बीजेपी के तरफ से कमल चिन्ह पे उनको निर्वाचित उम्मीदवार करके घोषित किया हुआ है। और एक मतदाता होने के नाते मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है। अगर आप सोचेंगे कि नवनीत राणा जी ने क्या क्या किया हुआ है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अमरावती में उन्होंने की हुई है। अदर खासदार के मुकाबले उन्होंने बहुत सा अमरावती में डेवलपमेंट किया है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो जो चीज़ें प्रलंबित है, एक है भटनेरा में वैगन फैक्ट्री का निर्माण है। दादा, आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि अमरावती की जनता अब की बार अगर मतदान केंद्र पे जाएगी वोट देने, तो किन मुद्दों के आधार पे वोट देगी? मोदी जी ने पिछले 10 साल में किए हुए विकास के कार्य और उनकी अभिलाषा और आगे करने की, यह सोचते हुए उन्हें एक चांस और 5 साल मिले, यह सोच के वोट देंगी, बीजेपी को वोट देंगी। मतलब मौजूदा सांसद ही दोबारा चुन के आएगा, ऐसा आपको लगता है? आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये नवनीत राणा की लोकप्रियता कम से कम 2-3 मतदाताओं से बात करके समझ में आती है कि अमरावती में ठीक ठाक है। वो उनके काम से प्रभावित हैं और चाहते हैं कि दोबारा से अमरावती की जनता जो है उनको चुनकर संसद में भेजे। और भी कुछ लोग हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं दादा कि अमरावती एक महत्वपूर्ण शहर है विदर्भ का, लेकिन बनिस्बत नागपुर के अमरावती का विकास उतनी रफ्तार से होता नहीं है। आज भी मैं सफ़र कर रहा था अमरावती में, कई जगहों पे मैंने देखा टूटी फूटी सड़कें हैं और भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लटके पड़े हैं, अधूरे। आपको क्या लगता है अमरावती की जनता अब की बार किन मुद्दों के आधार पे अपना सांसद चुनेगी? हमें तो ये लगता है कि नवनीत जी को और एक बार चांस देना चाहिए। 5 ही साल मिले उनको और 5 साल दिए तो बहुत सा काम, बहुत सा विकास यहाँ हो सकता है। और हमें लोकल के जो आधे रात को किसी के भी काम में आए, नवनीत जी कोई भी हमारा कोई भी फंक्शन रहो, कोई भी रहो, वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। कभी भी जाओ, हर चीज़ के हेल्प करते हैं हर एक को।
तो मैं भी, मेरा भी ऐसा ये है कि इस बार नवनीत जी को चांस वापस से देना चाहिए। आपकी सांसद को, आपके क्षेत्र की सांसद को संसद में, यहाँ तो खासदार बोलते हैं महाराष्ट्र में, सांसद को हिंदू शेरनी बोला गया क्योंकि वो हमेशा हिंदुत्व की बात कर रही थी, राम मंदिर की बात कर रही थी। तो हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा है अब की बार चुनाव में, आपको क्या लगता है? अमरावती की जनता के लिए हिंदुत्व कितना प्यारा है? हिंदू देश के विकास के लिए हिंदुत्व जरूरी है और हिंदुत्व को ही लोग मुद्दा मान के भी वोट करेंगे। हिंदुत्व पे मुद्दे पे जो बीजेपी लड़ रही है और मोदी जी ने जो रास्ते पे हमें सिखाया हुआ है, पिछले 2.5 साल से हम देख रहे हैं कि नवनीत राणा हिंदुत्व के मुद्दे में सबसे आगे है। अगर कोई खासदार या आमदार वो वर्क नहीं कर सका, काम नहीं कर सका, जैसे कि उन्होंने हनुमान चालीसा बम्बई में जाके उद्धव ठाकरे के घर के सामने किया, उसके बाद में उनको 14 दिन का तुरुंगवास हुआ, दोनों भी, मिस्टर एंड मिसेस को। उसके बाद में यहाँ पे शिव महापुराण का अभी तक अमरावती जिले में किसी ने भी, किसी भी लीडर ने किसी भी मंच पे इतना बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं किया शिव महापुराण का, जो कार्यक्रम नवनीत राणा ने किया हुआ है। और उसके व्यतिरिक्त भी जनरली प्लेटफॉर्म पे टिके हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, आप कभी भी उनको कभी भी हेल्प मांगो तो कभी भी करने को तैयार है। और मुझे ये लगता है कि सेना, बीजेपी और राष्ट्रवादी अगर साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो बच्चू भाऊ कडू को भी हमारा यही निवेदन रहेगा कि सब चीजें भूल के आप हिंदुत्व के मुद्दे पे काम कीजिए, क्योंकि आज अगर इनकी जरूरत है तो कल आपकी भी जरूरत रहेगी, आपके लिए भी हमको आना पड़ेगा। तो हिंदुत्व के मुद्दे पे अगर अपन साथ मिलकर लड़ते हैं तो अपने भारत देश के लिए अच्छा होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हम आए थे कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, खेल का मैदान है यहाँ पर, लेकिन खेल के मैदान में पहुंचकर हमने सियासत के खेल में क्या चल रहा है ये समझने की कोशिश की। हमारे साथ तमाम महानुभाव जुड़े अमरावती के, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत मत हमें बताए कि अमरावती में अब की बार सियासत की बयार किस ओर बह रही है, जनता किन मुद्दों के आधार पर वोट करना चाह रही है। इस सफर में हमारा अगला पड़ाव अमरावती के कुछ और इलाके भी होंगे, वहां चल के हम जनता का मूड टटोलने की कोशिश करते हैं। हमारा सफर अब हमें ले आया है पुरानी अमरावती, जो कि एक घनी आबादी वाला इलाका है। मेरे पीछे जहां तक नजर जा रही है, दरअसल ये पुरानी अमरावती की शुरुआत है और यहाँ के लोग ये मानते हैं कि सत्ता का संचालन दरअसल पुरानी अमरावती से ही होता है। यहाँ के वोटर्स ये डिसाइड करते हैं कि अमरावती में सत्ता किसके हाथ में है। हम जब यहाँ पहुँच रहे थे तो बीच में जवाहर गेट नाम का एक बहुत बड़ा गेट आया और वो गेट ही दरअसल तय करता है कि पुरानी अमरावती कौन सी है और नई अमरावती कौन सी है। फिलहाल ये सफ़र हमारा काफ़ी लंबा चल चुका है। हम सोचते हैं हम थोड़ा पेट पूजा कर लें, और कहा जाता है कि आप जिस शहर जाएं वहाँ की डेलिकेसी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो यहाँ के लोगों से हमें पता चला कि गीला बड़ा नाम की एक डिश है जो कि काफ़ी फेमस है, तो हम अब उसको ट्राई करने जा रहे हैं। देखिए, छोटा सा ठेला है लेकिन ये गीला बड़ा के लिए काफ़ी फेमस है। सवेरे 7 बजे से यहाँ पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। हालांकि धूप काफ़ी हो गई है इसीलिए ग्राहकों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन गीला बड़ा यहाँ के काफ़ी प्रसिद्ध है। लेकिन ये होता क्या है, ये जानने की उत्सुकता मुझ में है। दादा, गीला बड़ा दरअसल होता क्या है, सबसे पहले समझना चाहता हूँ। थोड़ा नजदीक आइएगा। ये उड़द की दाल का बनता है और एक आता है मूंग वड़ा, वो अभी किलो खत्म हो गया है, वो मूंग की दाल का बनता है, 2 दही वड़ा रहता है उसका। और इसमें और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? वो पीवर उड़द की दाल है, पीवर। इसके ऊपर क्या डालते हो? गीला क्यों बोलते हैं इसको? ये गीला वड़ा पानी में रहता है, इसलिए गीला वड़ा बोलते हैं। अच्छा, ये पानी इसके ऊपर होगा। ये उड़द की दाल का बना हुआ है, ये किस्म का बड़ा है और इसके ऊपर देख सकते हैं आप किस तरीके से चटनी डाली जा रही है। इसके अलावा दही ये डाल रहे हैं ऊपर से। 2 किस्म की चटनियाँ यहाँ पर, एक लाल चटनी है और एक हरी चटनी है। हरी चटनी शायद पुदीना की बनी हुई है और ये जो है इनका डिश है। लोग अक्सर इसको नाश्ते में पसंद करते हैं, अमरावती की खासियत है ये। आप लोग नौजवान लोग हैं, आप लोग अब की बार किन मुद्दों के आधार पे वोट करने जाओगे? इस बार हम वोट करेंगे रोजगार के भरोसे पे, बाकी तो होता ही रहेगा बाकी का, क्योंकि रोजगार इम्पोर्टेंट है और लोगों के लिए सबको पैसा इम्पोर्टेंट है पहले, जो बाकी बातें होती रहेगी। आप थोड़ा और इधर आ जाइए ताकि मैं मेरा गीला बड़ा भी खाते रहूं और आपसे बातचीत भी करते रहूं। थोड़ा सा आ जाइए इधर। तो डेलिकेसी मैं आपको दिखाई रहा था, सर भी मेरे साथ जुड़ गए। हाँ, बात नहीं कर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अमरावती के प्रसिद्ध गीले बड़े हमने खा लिए, उसका स्वाद बेहद ही अनोखा था। लेकिन जिस दुकान पे हमने खाया है, ये दुकान भी बेहद अनोखी है। ये मुझे
थोड़ी देर में बातचीत से पता चला। ये दुकान भले ही दिखने में एकदम साधारण सी आप लोगों को लग रही होगी, लेकिन ये दुकान कई बड़ी हस्तियों की सबसे पसंदीदा दुकान है। आप इसकी प्रसिद्धि इसी से समझिए कि 7 बजे सवेरे शुरू होती है दुकान और अभी तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे इनका पूरा माल ख़त्म हो गया है। अब इनके पास लोगों को खिलाने के लिए कुछ बचा नहीं है। आखिरी के 3 गीले बड़े हमने खाए हुए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ग्राहकों का कितना बड़ा तांता लगता है यहाँ। लेकिन ग्राहकों में कौन कौन होता है ये भाई साहब ही बताएंगे। मैंने सुना बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी आकर आपके यहाँ से ही गीला बड़ा खाते हैं। उनके यहाँ पार्सल भी जाता है। हाँ, कौन कौन आ चुका है? बच्चों को कड़ू आ चुके हैं और MTDC का शूट हुआ है अपने यहाँ पे, महाराष्ट्र टूरिज्म का। तो एक्टर पूजा सावंत भी आए थे यहाँ, उनका शूट यही हुआ था। अच्छा, मैंने सुना अपने जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो भी उनका, एक मिनट, हाँ, वो उनके लिए पार्सल गया है कि नहीं गया ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन जैसे भी कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी अमरावती आए तो पार्सल अपने यहाँ से जाता है उनके लिए। अच्छा, आपके यहाँ से ही पार्सल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये गीले बड़े की दुकान जो है यहाँ पर कितनी प्रसिद्ध है। कोई भी सेलिब्रिटी आए, कोई बड़ा नेता आया, अभिनेता अभिनेत्री आए अमरावती, इस दुकान के गीले बड़े जो हैं यहाँ से पार्सल होते हैं और कुछ नेता तो यहाँ पर आके खा के भी गए। चलिए, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ तो थोड़ा चुनाव की बात भी आप लोगों से कर लेता हूँ। अमरावती में मैं चुनावी माहौल टटोलने आया हूँ, वोटर का मूड टटोलने आया हूँ। आपको क्या लग रहा है क्या चल रहा है अब की बार अमरावती में? अब क्या है, मैं हूँ दुकानदार तो मैं किसी का नाम तो ले नहीं सकता। नहीं, लेकिन कोई व्यक्तिगत मत तो होगा ना आपका, कोई ओपिनियन? मेरा पर्सनल रहेगा ना, वो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता ना। अब बोलूंगा तो सब मेरे दोस्त है ना। अभी आप नजदीक आइए भाई साहब, आप नजदीक आइए, आपसे बात करना है। आपको क्या लग रहा है अमरावती में बयार की शोर बह रही है? बस वही है, नहीं बोल सकते, पब्लिक ही नहीं बता सकते कुछ। चलिए, आप लोगों से एकदम सीधा सवाल करता हूँ कि जो मौजूदा सांसद है नवनीत राणा, उनके काम से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है, उनके काम से संतुष्ट हैं। डेवलप कर रहे हैं अभी, जैसे एयरपोर्ट का काम चालू है, रेलवे स्टेशन का नया काम चालू है, वो डेवलप कर रहे हैं सिटी कुछ ना कुछ अभी। बहुत बढ़िया, आप लोगों के पॉलिटिकल ओपिनियन जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो पुरानी अमरावती में एक छोटी सी दुकान, एकदम साधारण सी आपको भले ही लगे, लेकिन इस दुकान की अहमियत मैं आपको समझा चुका। इनके गीले बड़े क्यों फेमस हैं ये जानने के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा था। मैंने स्वाद लिया उन गीले बड़ों का, स्वाद अनोखा और ये दुकान भी अनोखी। चलिए, अब अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और निकलते हैं अमरावती के कुछ और इलाकों में। अम्बा नगरी अमरावती, जी हाँ, ज़्यादातर लोग यहाँ के अमरावती को इसी नाम से पुकारते हैं क्योंकि अमरावती की पहचान ही यहाँ का प्रसिद्ध अम्बे माता का मंदिर है। मैं इस वक्त अमरावती के एकदम उस चौक पे खड़ा हूँ जहाँ पे हम अमरावती को महसूस कर सकते हैं। ये तंग सड़कें और इस तंग सड़कों पे दौड़ता ट्रैफिक दरअसल ये अमरावती को एक पहचान देता है। ऐसा नहीं है कि अमरावती का कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है। विदर्भ के 10 लोकसभा सीटों में अमरावती एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट मानी जाती है और यहाँ से कई बड़े चेहरे, राजनीति के बड़े चेहरे आते हैं जिनका जिक्र मैं यहाँ पर इस चौक पर खड़े होकर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल दरअसल वो अमरावती से ही आती हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर ही उनका जो निवास स्थान है वो है। इसके अलावा अमरावती इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि देश के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख भी अमरावती से ही थे। और तो और अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार गिरी थी और वो भी मात्र 1 वोट से, तो वो 1 वोट जो नहीं मिला था वो अमरावती शहर का ही था। यहाँ से तत्कालीन आरपीआई के जो सांसद थे रासू गौली, उन्होंने वाजपेयी सरकार के फेवर में वोट नहीं किया था और वो सरकार गिर गई थी। तो इस वजह से अमरावती का, ये तो अमरावती की राजनीतिक इतिहास है कि कौन कौन लोग यहाँ से आते हैं। इसके अलावा और भी बड़े राजनीतिक दिग्गजों का यहाँ पर घर है। खुद नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस, इनका ननिहाल जो है वो अमरावती में है। इस समय नवनीत राणा जो कि अभी 2 दिन पहले बीजेपी में आई हैं, वो चुनाव यहाँ से लड़ रही है बीजेपी के टिकट पे और उनके सामने खड़े हैं बलवंत वानखेड़े, जिनको कांग्रेस ने फील्ड किया है एक कंटेस्टेंट के तौर पर। और उनका दफ्तर आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे है। उन्होंने अपना जो प्रचार कार्यालय बनाया है वो इसी चौक पर बना है। तो बलवंत वसवंत वानखेड़े ये कांग्रेस के जो हैं यहाँ से प्रत्याशी हैं। तो ये लड़ाई जो है एक किस्म से 2 तरफा नहीं 4 तरफा हो जाती है क्योंकि
कुछ असंतुष्ट नेता जो कि पहले एकनाथ शिंदे के खेमे में थे, मसलन प्रहार जनशक्ति पार्टी के बच्चू कडू, उन्होंने तक अपना कैंडिडेट जो है नवनीत राणा के सामने उतारा है। तो ये सारी समीकरण को देखते हुए कहा जा सकता है कि नवनीत राणा की लोकप्रियता भले ही अमरावती में अच्छी खासी हो, लेकिन ये लड़ाई उनके लिए इतनी आसान होने जा नहीं रही है। अभी भी एक तबका ऐसा है जो उनके काम से नाखुश है, उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारे गए हैं जो कि काफ़ी दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं इस समय। और तो और 2019 में समीकरण बहुत अलग थे। 2019 में नवनीत राणा ने अपक्ष चुनाव लड़ा था और उन्हें कांग्रेस और एनसीपी का सपोर्ट प्राप्त था, और इसी वजह से जो 1.5 लाख आबादी है मुसलमानों की, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसने नवनीत राणा को वोट किया था। लेकिन नवनीत राणा के अब बीजेपी में आ जाने के बाद से क्या वही मुसलमान फिर से नवनीत राणा को वोट करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ये है राजनीतिक समीकरण अमरावती शहर के। फिलहाल तस्वीरों के जरिए मैं अमरावती से परिचय आपका कराता हूँ। ये दरअसल वो चौक है जिसे कि मध्य हिस्सा माना जाता है अमरावती शहर का। मेरी दाईं तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये अम्मा नगरी राजकमल चौक जो है, ये अपने आप में एक लैंडमार्क है। अम्मा नगरी मैं बता ही चुका हूँ क्यों कहा जाता है अमरावती को। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अम्बे माता का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसका पौराणिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, और न सिर्फ महाराष्ट्र भर से बल्कि देश भर से कई श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और अम्बे माता के दर्शन करते हैं। फिलहाल अमरावती में सियासत की बयार की शोर बह रही है। ये हमने आपको इस पूरी रिपोर्ट में समझाने की कोशिश की। हमारे इस सफ़र में हमारा अगला पड़ाव जो होगा वो कोई नया शहर होगा जहाँ पर पहुँचकर हम ये जानेंगे कि आखिर क्या चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विष्णु निर्माले के साथ विकास श्रीवास्तव, अमरावती, इंडिया न्यूज़।